नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मॉडल पेपर की श्रृंखला आपके चैनल, ये जो आपका चैनल है, इसके ऊपर रेगुलर रूप से चल रही है, जिसमें अपन ने आपको कहा है दोस्तों कि मैं आपको 500 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आपके हिंदी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। जी दोस्तों, इन 500 प्लस प्रश्नों में मैं आपको सारे टॉपिकों को कवर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या करना है आपका बस एक ही काम है दोस्तों, रेगुलर बने रहना है और जो भी चीज़ आपको क्लास में नई सीखने को मिलती है उसको क्या करना है दोस्तों, नोट डाउन करना है। बाकी सारे टॉपिक आपको इन प्रश्नों की सहायता से क्या करवा दिए जाएंगे दोस्तों, सॉल्व करवा दिए जाएंगे। चलिए, इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, साथ ही साथ यदि आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आपको क्या करना है, देखना है, जिससे आपका वो जो पुरानी क्लासों के जो टॉपिक है वो भी क्या हो सके दोस्तों, क्लियर हो सके। चलिए, पहला प्रश्न आज का, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। कल की जो अपनी क्लास थी वहाँ पर अपन ने संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू किया था। आज अपन संधि के और अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसे टॉपिकों के प्रश्न भी आज अपन करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो क्लास को जल्दी से क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है आपको। चलिए जी दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है क्या इसका सही संधि विच्छेद रहने वाला है। चलिए, बात करें सप्तऋषि में जो संधि विच्छेद है वो कौन सा रहेगा, तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, चलिए अगला आज का आपका प्रश्न है दोस्तों, स्वागत में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। स्वागत में कौन सी संधि है, व्यंजन, यण, दीर्घ या फिर वर्दी। बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, चाहे आपका पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों में से ये जो आपके 500 प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए पीटीटी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को क्या करना है दोस्तों, सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है। चलिए जी दोस्तों, बात करें स्वागत में कौन सी संधि है, तो आपको अभी मैंने पिछली जो क्लास थी या फिर संधि जब टॉपिक पढ़ा था तब अपन ने बताया था दोस्तों, य और व, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। इनके आगे यदि आधा अक्षर देखने को मिलता है, आपको आधा वर्ण देखने को मिलता है, तो उसमें लगभग 99% चांस है कि वो कौन सी संधि है, आपके यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है। अब 99 को 100 कैसे करना है, वो कैसे पता चले, तो आपको क्या करना है, उस शब्द के टुकड़े करके देखने हैं। टुकड़े करेंगे तो क्या करना है, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत अपन जानते हैं दोस्तों क्या होता है, स्वागत होता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ये प्रश्न है ना, कल की क्लास में रिपीट हो गया था। चलिए चलते हैं आगे। अपन दिगंबर में अपन ने बात की थी दोस्तों, दिगंबर जो शब्द है उसमें दिग प्लस अंबर शब्द बनता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि है। कई बच्चों में डाउट होता है दोस्तों, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि दोनों तरफ आपके स्वर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, स्वर दिए हुए हैं, तो वो कौन सी संधि होगी, आपके स्वर संधि होगी। ठीक है, एक तरफ चाहे स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन दिया हुआ हो, तो मान लीजिए आप एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर है, तो भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि रहने वाली है। और एक तरफ भी अगर विसर्ग आ गया, दूसरी तरफ कुछ भी हो, तो वो कौन सी संधि होगी, आपके विसर्ग संधि रहने वाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आज का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, स्वर संधि का आपको कौन सा उदाहरण देखने को मिल रहा है, अतएव, रजनीश, तपोगुण या फिर सदाचार। जी दोस्तों, याद रखना है रजनीश शब्द जो है वो उसमें आपके कौन सी संधि है, स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार,
प्रति प्लस उपकार या फिर प्रति प्लस अपकार। ये अपन ने कल लास्ट प्रश्न किया था। आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दो प्रश्न वापस रिपीट हो चुके हैं। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है प्रत्युपकार पूछा है आपसे, इसकी संधि पूछी है, तो आपको याद रखना है इसके टुकड़े जब आप करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस उपकार। क्या होगा दोस्तों, प्रति प्लस उपकार। हालांकि आपको संधि विच्छेद पूछा है तो आपको इतना ही बताना है। यदि अब आपसे पूछ ले इसमें संधि का कौन सा नाम है, किसमें कौन सी संधि हो रही है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोनों तरफ मात्राएं जुड़ रही है, ई की और ऊ की, तो इसमें संधि कौन सी होगी दोस्तों। बड़े लेवल पर बात करें तो स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद में कौन सा भेद रहने वाला है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, य और व के आगे यदि आधा वर्ण आती है तो वो कौन सी संधि होती है, आपके यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी दोस्तों, अगला नया प्रश्न। चलिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताना है आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। जी लाडलो, जल्दी से बताना है कमेंट करके, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना है ये कौन सी संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोदा शब्द। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जो शब्द आपको दिए हुए हैं उसमें संधि की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको तथैव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको तथापि, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको तदाकार, और चौथा जो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों वो है तदोपरांत। जी दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें तथैव तो तथा प्लस एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तथा प्लस एव। ये जो ऑप्शन है ना, इसको आपको याद रखना है। तथैव जो शब्द है ना वो कई बार पूछा जाता है और इसका जो शब्द सही बनता है वो सही लिखा हुआ है ना, ये अशुद्ध नहीं है। अब इसमें तथैव में क्या पूछी जाती है दोस्तों, संधि भी पूछी जाती है, और ऊपर 2 मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि होगी आपके, आपको याद रखना है वर्धी संधि रहने वाली है। कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि। तथा प्लस अपि, तथा प्लस ये तो तथा सेम रहेगा और आगे क्या जुड़ जाएगा, अपि, तो क्या बन जाएगा तथापि। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन तथापि शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। तदाकार, इसमें संधि देखा जाए तो भी सही है इस शब्द दोस्तों, तदा प्लस आकार, ठीक है, ये भी आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों अशुद्ध बात पूछी है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। आपको ये तीनों तो याद रखने ही है, तीनों नहीं तो ये 2 तो याद रखने ही है, तथैव और तथापि। इसका आपको संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं और संधि का नाम भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार, मतलब कहना कम से कम पीटीटी में ही कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है कि अबुद्ध शब्द जो है दोस्तों इसमें कौन सी संधि है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। जी दोस्तों, चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, अबुद्ध शब्द में कौन सी संधि है। अभी अपन ने बात की थी दोस्तों, य और व के आगे जब भी आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है तो उसमें कौन सी संधि होती है, आपकी यण संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, एकदम सरल प्रश्न है, सभी का कमेंट आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पेपर में क्या होता है दोस्तों, इतने सरल प्रश्न भी आते हैं ना तो भी वो गलत हो जाते हैं। कभी कभी अपना जैसे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 3, तो अपन देखेंगे स्वर संधि और सीधा अपन पढ़ के संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, और 3 करके आ जाएंगे। जबकि आपको याद रखना है, अपन को गलती नहीं करनी है। जो आपको ओमआर शीट भरने का मैंने तरीका बताया है, पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर आप जब गोला करो ना तब भी एक बार कंफर्म करना है कि वही उत्तर है या नहीं है। समय अपने पास पीटीटी की परीक्षा में काफ़ी है दोस्तों। यदि आप रेगुलर रूप से क्लास ले रहे हैं तो आपके लिए समय कम नहीं पड़ेगा दोस्तों। याद रखना है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कुल 5 प्रकार की होती है।
अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है। वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्क्रम। जी दोस्तों, चलिए जल्दी से बताना है आपको, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है रत्नाकर जो शब्द है ना, इसमें आपके कौन सी संधि है? स्वर संधि है, यह आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है आपको बताना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको शब्द नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कौन से आपके वर्ण है जिनकी संधि हुई है। ठीक है, जल्दी से बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको जब शब्द पता होगा तब आप इसको सही उत्तर दे देंगे। ठीक है, व्यर्थ शब्द, देखिए य और व के आगे आपको आधा अक्षर देखने को मिल रहा है, य के आगे आपको आधा व देखने को मिल रहा है। कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब इसका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं ना, तो भी आपको याद रखना है वी प्लस अर्थ, तो ये इसकी संधि होती है, संधि विच्छेद होता है, तो इससे क्या बन जाता है? व्यर्थ बन जाता है। तो वी में से छोटी ई की मात्रा और जो अर्थ है उसमें से अ की मात्रा मिलके क्या बना देते हैं दोस्तों? आधा व बना देते हैं। ठीक है, यह बना देते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला शब्द है आपका निर्जन में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। निर्जन में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, कमेंट करना है जल्दी से आपको। चलिए, बहुत ही शानदार दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, निर्जन जो शब्द है आपका, ये जो आपके विसर्ग संधि होती है ना, उसमें आपको याद रखना है ये जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है? या आपके ऊपर आधा जो र आता है ना, इसमें बदल जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है नी प्लस जन, ये आप याद रखना है आपको। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला है आपका ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्मा प्लस अस्त्र। देखिए, अब दूसरे ऑप्शन में तो 2 बार आग की मात्रा लग रखी है, तो ये तो यूं ही काट दो, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जिसमें आपके विसर्ग लगा हुआ है। चलिए, बताना है इसमें कौन सा सही रहने वाला है। देखिए, ए और जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सेम दे दिए हैं। तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए या सी, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर मैं ए पर टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मास्त्र शब्द में आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है स्वर संधि है, और स्वर में कौन सी है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अभी अपन स्वागत का सु प्लस आगत तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बताना है अब इसमें कि कौन सी संधि है। तो व के आगे आधा अक्षर, और कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों स्वागत शब्द है ना, तो ये याद रखना आपको। स्वागत में कौन सी संधि होती है? आपके यण संधि होती है, ये आपको याद रखना है, सु प्लस आगतम। ठीक है, ये स्वागतम लिखा हुआ है, स्वागत लिखो चाहे स्वागतम लिखो, संधि कौन सी है? यण संधि। पहले जो अपन ने प्रश्न किया था वो स्वागत से आया था, और दूसरा तरीके से ये प्रश्न स्वागतम करके पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सूर्योदय शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो जब भी ऊपर एक मात्रा आए तो एक बार अपना जो शक है दोस्तों वो जाता है गुण में। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर चारों ऑप्शन स्वर संधि के दिए हुए हों, देखो चारों ऑप्शन है यहाँ पर आपको किसके दिए हुए हैं? स्वर संधि के। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। चलिए, यदि आपको सिर्फ एक मात्रा देखने को मिल रही है ऊपर, तो क्या कौन सी संधि हो सकती है? गुण संधि। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। वर्धी संधि कैसे होगी? जब आपको कितनी मात्रा देखने को मिलेगी ऊपर? 2 मात्रा, या तो ऐ की या फिर औ की। यण संधि में आपको बता दिया य और व के आगे आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा, और दीर्घ संधि में आपको 3 मात्राएं याद रखनी है, जैसे कि आ की, बड़ी ई की या फिर बड़े ऊ की। ये 3 मात्रा आपको देखने को मिलती है, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और आपको छोटी मात्रा देखने को मिलती है, या फिर य और व के आगे कोई भी आधा अक्षर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है अयादी संधि उसमें रहने वाली है। ये आपको 5 संधियाँ याद हो जानी चाहिए। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके वापस सुन सकते हैं, वापस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए और आप सभी संधियों के प्रश्न कर लेंगे, चाहे आपका स्वर संधि का कोई सा भी आपके प्रश्न आए।
निरुत्तर शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, आपको वो लिख लेना है ना, एक बार उसको वापस सुन लेना है, एक बार उसको वापस लिख लेना है कि स्वर संधि के 5 भेद में आप किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बांट सकते हैं। तो आपको संधि के जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग आपके सही हो जाएंगे, जो आपका स्वर संधि का भेद आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए निरुत्तर। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आपके दो मतलब पूरे शब्द में कहीं भी बड़ी मात्रा नहीं आ रही है ना, ऊपर की तरफ ए और आई ऐसी कुछ मात्रा नहीं आ रही, तो वो आपका स्वर संधि का भेद नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देख रहे हैं तो कोई भी बड़ी मात्रा नहीं आ रही है, ना ऊपर की मात्रा आ रही है ए आई की बीच में, तो आपको याद रखना है ये स्वर संधि तो हो नहीं सकती। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है, निह प्लस उत्तर। चलिए अगला है दोस्तों, मन प्लस भाव बराबर क्या बनेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों। ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये शब्द इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है। अपन क्या करते हैं, ऑप्शन में ऊपर एक मात्रा देखी और करके आ जाएंगे गुण संधि। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये मैंने कब बताया दोस्तों, जब आपको चारों ऑप्शन किसके दे रखे हो, स्वर संधि के दे रखे हो ना, स्वर संधि के भेद, तब आपको वो ट्रिक अपनानी है। लेकिन मनोभाव जो शब्द है दोस्तों, उसमें आपको ध्यान रखना है विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में किसमें विसर्ग संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ना है, उत्तर देना है दोस्तों। चलिए बताना है दोस्तों जल्दी से। जी दोस्तों, बहुत ही शानदार, पहला ही जो ऑप्शन अतएव है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। अतएव शब्द में विसर्ग संधि है दोस्तों। ठीक है, और एक दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप रेगुलर बने रहिए। रेगुलर बने रहने से क्या होगा दोस्तों, आप सभी क्लासों को रेगुलर रूप से देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से होगी। और दोस्तों आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी जो तरीका है, कोई भी प्रश्न जो है आपका, वो मिस नहीं होना चाहिए पेपर से पहले। ठीक है, और जो आपके पेपर में, जैसे कि कल के पेपर में आपको बता ही दिया गया था, कल के न्यूज़पेपर में आया था कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो बिल्कुल सही समय पर होने वाली है, कोई भी उसको आगे नहीं खसकाया जाएगा। चलिए आपसे पूछा है दोस्तों, व्यंजन संधि किस में है। ऑप्शन 4 आपके सामने, सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। जी दोस्तों याद रखना है, व्यंजन संधि किस में है, तो सत्कार शब्द के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय में कौन सी संधि है, हिम प्लस आलय, तो दीर्घ संधि है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो इस तरीके से भी संधि के प्रश्न आ सकते हैं आपको। चलिए देखिए, अ प्लस ई क्या बन गया, ए क्या बन गया, अ। ठीक है, अभी मैंने आपको स्वर संधि तो बिल्कुल रटा दी है ना, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। देखिए दोनों तरफ स्वर जुड़ रहे हैं तो है तो स्वर संधि, दोनों तरफ स्वर जुड़ रहे हैं तो है तो स्वर संधि। और ये क्या बना है, छोटा ए, मतलब एक मात्रा वाला ए। और एक मात्रा किस में होती है, दीर्घ में नहीं, गुण में। हाँ, 2 मात्रा किस में होती है, वर्दी में। 2 मात्रा वाला होता तो वर्दी होती। और यण में मैंने आपको बता दिया, आधा अक्षर मिलेगा और उसके आगे य और व देखने को मिलेगा, तो यण संधि। चलिए, अध प्लस गति बराबर अधोगति, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। आपको बताना है कि किस प्रकार की संधि इसके अंदर है। इसमें आपको संधि भी दे रखी है और संधि विच्छेद मतलब यही दे रखा है, पूरा आपको उदाहरण दे रखा है। आपको बताना है स्वर है, व्यंजन है, या विसर्ग है, या फिर गुण संधि है। चलिए अब देखो, वो गलती नहीं करनी ना, अधोगति अपन से पूछ ले, अपन देखेंगे ऊपर एक मात्रा तो कर आएंगे गुण संधि। नहीं, गुण संधि कैसे है, विसर्ग जुड़ रहा है तो कौन सी संधि होगी इसमें, विसर्ग संधि है ना। एक तरफ क्या लगा हुआ है, इसमें विसर्ग है, तो पहले विसर्ग संधि है ये। चलिए अगला है आपका, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बना है, जल्दी से आपको बताना है। उतार, आहार, उद्धार और उद्वार। जी दोस्तों, उतार क्या शब्द होगा, नहीं बनेगा। आहार तो कैसे बन जाएगा, उत प्लस हार से आहार कैसे बन जाएगा, है ना। ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। ये जो शब्द है ना, ये आपको दे देते हैं, उद्धार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। ये इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है उत प्लस हार इसका सही उत्तर होने वाला है। कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इसमें रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताना है दोस्तों। धातु के कितने भेद होते हैं, 5, 9, 2, 6।
जी दोस्तों, याद रखना है धातु के कितने भेद होते हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। जी दोस्तों, 2 होते हैं। कितने होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं धातु के? 2 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आपको इनको पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों। चलिए जल्दी से दोस्तों आंसर कमेंट करना है आपको। संधि कौन सी है वो भी आपको बताना है। अब तो मैंने इतनी बार बता दिया है दोस्तों कि आपने यदि सुन भी लिया है ना क्लास में, बिल्कुल कुछ भी काम करते हुए भी सुन लिया ना, तो भी आप यण संधि को तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। यह और वह के आगे यदि आधा अक्षर है तो वो कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अब अन्वय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। यण संधि में क्या होता है? उ प्लस अ बन के य व बना देते हैं, ये आपको याद रखना है। असमान स्वर मिलते हैं इसमें। चलिए, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अब ये देखो, यद्यपि है ना, इसका यदि मैं अगर टुकड़े करूँ ना तो एक तरफ तो ये आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको तोड़ूँ, मतलब यह के अंदर अ तो मिला हुआ है, और अगर मैं इसको सही लिखूँ ना तो एक इसमें आधा ध है और दोस्तों एक इसमें यह है। क्या है दोस्तों? यह। और फिर इसमें अ की मात्रा और फिर इसमें पी है। क्या है दोस्तों? पी। इस ध को जब मैं तोड़ता हूँ ना तो इसमें एक तो आधा ध मिलता है और एक आधा मेरे को क्या मिलता है? यह मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार जो ध लिखा जाता है इसमें ध भी होता है और यह भी होता है। ये एक संयुक्त अक्षर है। क्या है दोस्तों? संयुक्त अक्षर। जिस तरीके से आप अक्षर त्र य पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है यद्यपि, अपन ध से धनुष थोड़ी लिखते हैं इसमें, है ना, इसको अपन अलग से बनाते हैं। तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वर्ण है वो किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है ये जो है ध और य से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें जो ध है वो आधा है और यह जो है वो पूरा है। और यह और वह के जब आगे आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्र दंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या फिर कृपालु। प्रश्न जैसा पूछा गया था वैसा आपके सामने है, रिपीट हो सकता है दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है बिकाऊ शब्द जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, दिक प्लस आवा है। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा है। लावा, लावा तो मूल शब्द होता है। लावा तो क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द होता है। लावा क्या होता है? आपने सुना होगा, वो जो ज्वालामुखी जो पहाड़ होते हैं उनसे जो गर्म लिक्विड निकलता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लावा बोलते हैं। और भूल प्लस आवा, बुलावा, इसमें भी आवा प्रत्यय है लेकिन लावा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग और प्रेस। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। चलिए याद रखना है आपको, वर्ग जो है वो आपके समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी आप सभी में देखेंगे कि ये जो सभी प्रत्यय है वो आपके समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि श्रोतागण, श्रोतागण बहुत सारे हैं तो गण प्रत्यय लगता है तो कई सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। प्रत्यय किसके अंदर लगा है? विकल्प, अब पढ़ के ही लग रहा है दोस्तों, वी जो है वो आगे लगा हुआ है तो उपसर्ग है। अकल आगे अ लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है। पुलक, इसमें भी देख पा रहे हैं प्रत्यय कोई नहीं है। लेकिन धन प्लस इक, धन में इक प्रत्यय जुड़ता है तो धनिक बनता है, अर्थात जो प्रत्यय से बना हुआ आपके शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धनिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द है जो कि प्रत्यय लगकर बना है? सागर, नगर, हरि और जादूगर। सरल प्रश्न है, सभी को बताना है दोस्तों कमेंट करके। जी दोस्तों,
चलिए याद रखना है, जादूगर शब्द में जादू प्लस गर, गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। जी दोस्तों, अब क्या करना है, आपको टुकड़े करके देखना है कि जो मूल शब्द है वो आगे है या पीछे है। जैसे अब लाभदायक, तो मैं देखूंगा मूल शब्द लाभ है, उसके पीछे दायक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। मूल शब्द होता है पढ़ना, और पढ़ना के पीछे ये ई प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ प्लस आई, तो पढ़ाई, ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अपना और पीछे पन प्रत्यय लगा हुआ है, तो अपनापन ये भी प्रत्यय से बना हुआ है। पूछा है अपन से उपसर्ग का, तो उपकार, इसमें कार तो क्या है दोस्तों, मूल शब्द है, और क्या है उप जो है आपका वो उपसर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। जिन भी मेरे दोस्तों ने हमारी उपसर्ग की क्लास नहीं देखी है तो वो आपको देखनी है दोस्तों। जितने भी आपके उपसर्ग होते हैं उन सभी को अपन ने उसमें याद किया है कि इनके अलावा मतलब संस्कृत में क्या क्या उपसर्ग होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको जाना है, और दोस्तों आपको उपसर्ग का वीडियो तो ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। वापस रिपीट हो चुका है, अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। उपकार जो शब्द है आपका, इसमें जो कार्य मूल धातु है और क्या है दोस्तों, उप प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अब इसके टुकड़े करिए। अ प्लस नुवाद नहीं बनेगा। अन प्लस उवाद, उवाद क्या होता है, ये भी नहीं बनेगा। अव तो आ ही नहीं रहा, क्या बनेगा दोस्तों, अनु प्लस वाद, अनु प्लस वाद, ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है, टुकड़े करके देखना है। मूल शब्द क्या है, वाद, और जो उपसर्ग है आपका वो क्या है, अनु। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपसे मूल शब्द भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। मूल शब्द क्या होता है, जिसके आगे कोई भी उपसर्ग, पीछे कोई भी प्रत्यय, या फिर उसमें कोई संधि समास नहीं हो रही हो, तो उससे अपन क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। चलिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताना है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए बी सी डी, नी, नी, निर या फिर निरी। जी दोस्तों, इसको सही कर लेना आपको, क्योंकि अब निर्वाह में आपसे संधि भी पूछी जाती है। तो नी जो है वो आपका क्या है दोस्तों, पीछे विसर्ग लगा हुआ है, और ये जो विसर्ग है वो क्या दोस्तों, क्या बन जाता है, आगे ऊपर र बन जाता है, तो ये आपके उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो डी है यहाँ पे, इसको आपको काट के क्या कर देना है, बी कर देना है। क्या कर देना है, बी कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में कृत जो प्रत्यय है दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? 28, 30, 42 और 50। जी दोस्तों, याद रखना है, कृत प्रत्ययों की जो संख्या है वो आपके टोटल 42, 42। चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, अब इस क्लास को यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी है, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको संधि, स्वर संधि समझ में आ गई है तो भी आपको क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही साथ यदि आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप बता सकते हैं दोस्तों। अपन क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर की श्रृंखला में ही उस टॉपिक के सभी प्रश्नों को एक साथ कवर कर देंगे, जितने भी प्रश्न पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी आपका पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना है आपको, जिससे सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो क्या करना है दोस्तों, पीटीटी की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको रेगुलर रूप से RPN1 स्टडी पॉइंट से जुड़े रहना है। धन्यवाद।